आज से 10 से 11 दिन पहले जब धुरंधर 2 की पेड रिव्यूज़ की टिकट्स अनाउंस हुई थी तो मैंने भी 760 रुपीज़ खर्च करके 2 टिकट्स कटा लिए थे। लेकिन जैसा कि पहला पार्ट दिसंबर में ही आया था और दूसरा 3 महीने से भी कम टाइम पे आने वाला था, तो एक डर तो मन में था ही कि कहीं धुरंधर 2 से मेकर्स 3 महीने में माल अंदर करने के लिए फिल्म तो नहीं ला रहे हैं। माला की सीक्वल के नाम पर ऑडियंस के क्यूट या काटने आदित्य धर भी तो नहीं उतर चुके हैं। आज जब शाम के 5 बजे मैं फिल्म देखने बैठी तो 3 घंटे 55 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो अब कैसे यह है धुरंधर 2 पहले पार्ट से बेटर है, पार्ट 3 भी आएगा या नहीं, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में करते हैं बात। मैंने बतौर रिव्यूअर आई थिंक सबसे पहला रिव्यू भी धुरंधर 2 का, वो भी 100% बिना स्पॉइलर का मसाला डाले। अब देखो इतनी एक्साइटेड हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। एंड एज एक्सपेक्टेड रणवीर सिंह ने हमजा यानी कि जसकीरत के रोल में आग लगा दी। लोग इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। रणवीर सिंह ने धुरंधर में जो काम किया है उसे उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो एक्टिंग के मामले में कमीलियन है। लोग हैरान हैं कि रणवीर ने अपने लुक एंड बॉडी लैंग्वेज में कितनी मेहनत की है। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी और गुस्सा दिखता है वो स्क्रीन पर डर पैदा करता है। उन्होंने एक मास हीरो और सीरियस एक्टर के बीच का परफेक्ट बैलेंस बनाया है। फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को जब आप एज एन ऑडियंस जसकीरत के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एट अ टाइम आपको गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है और इवेंचुअली प्राउड भी फील होता है। और पिछली बार की तरह कहानी इस बार भी 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और जसकीरत कौन है, उसके साथ क्या हुआ था और इतने सारे फोर्सेस के बावजूद उसे ही क्यों चूज किया गया, वो हौसला, ईंधन और बदला का पूरा गेम आपको समझ में आएगा। और ये सब आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। और जिस इंटेंसिटी से आदित्य धर ने चीज़ों को दिखाया है, खास करके एक्शंस एंड गॉर सीन्स को, मतलब फिल्म में इतने सारे एक्शंस और खून खच्चर वाले सीन्स हैं कि एक बार के लिए पॉपकॉर्न के बकेट में टोटल कितने पॉपकॉर्न थे उसे एक बार गिन सकते हो। बट धुरंधर 2 के ब्रूटल एक्शन सीन्स, वो कैट माउस का चेस, विलन एंड प्रोटैगनिस्ट का डायरेक्ट फेस ऑफ, ये सब भाई एंडलेस है, एंडलेस। देश के बाहर और भीतर दोनों जगह पे दुश्मनों का ऐसा सफाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 6 के 6 चैप्टर्स किसी गेम के मिशंस की तरह है, मतलब अगला चैप्टर और भी ज्यादा थ्रिल और चैलेंजेस लेके आता है। 26/11, उरी, खालिस्तान मूवमेंट, इजराइल, यूएसए, 1971 वॉर, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर, डीमोनेटाइजेशन, इस तरह के कितने सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जिसे आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। और उनको जिस तरह से लिंक करके दिखाया गया है, आपको कसम से मजा आ जाएगा। ऊपर से आदित्य धर ने फैक्ट्स एंड डेटा को तोड़ मरोड़ के या मैनिपुलेट करके नहीं दिखाया, जो जैसा है वैसा ही दिखाने की पूरी कोशिश की है। और यही रियल लाइफ इंसिडेंट्स को कहानी में इंक्लूड करे या फिर यूं कहें कि उसी पे पूरी कहानी बुन देना, यही बात धुरंधर 2 की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बनती है। फिल्म में बड़े साहब कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल था। रुको स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट बड़े साहब का जब फेस रिवील होता है ना, तो एज एन इंडियन आपके कलेजों को ठंडक मिलती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मेरे फेवरेट चैप्टर्स कौन से हैं इसकी बात करें तो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, अननोन मैन और आखिरी चैप्टर यानी कि द रिवेंज, जिसमें इतने ट्विस्ट हैं कि आप कितने भी बड़े तुर्रम खा या फिर सिनेफाइल क्यों ना हो, आप गेस नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होगा। क्योंकि एक ट्विस्ट रहे तो आदमी गेस करे, बट आखिरी चैप्टर में मल्टीपल ट्विस्ट है जो प्याज के लेयर्स की तरह खुलते जाते हैं और तब आपको समझ में आता है कि अच्छा बेटा ये बात है। बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो संजय दत्त रियल लाइफ में जितनी गालियां देते हैं, इस बार फिल्म में उससे 10 गुना ज्यादा दिया है। बहुत कम स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद भी उन्होंने जो छाप छोड़ी है, खास करके उनका वो डायलॉग, जहां दर्द है वहां मर्द है, ये चीजें आपको याद रह जाती हैं। अर्जुन रामपाल ने पूरे फिल्म में बहुत सही काम किया है, लेकिन क्लाइमैक्स में उन्होंने जो काम किया है यानी कि एज अ मेजर इकबाल, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे कि फिल्म चल रही है। लिटरली आपको गुस्सा आएगा। राकेश बेदी, इस बार इनका कैरेक्टर और भी मस्त एंड फनी है, बट इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो कि क्लाइमैक्स में रिवील होता है। मतलब आपका माथा 360 डिग्रीज घूम जाता है। बाकी लोगों ने भी बहुत मस्त काम किया है, सबके नाम ऐड नहीं कर सकती, रिव्यू थोड़ी लंबी हो जाएगी। सॉन्ग्स फिर से काफी सारे पुराने ऐड किए गए हैं। कोई आइटम सॉन्ग लाइक तनु, शरारत, सिखावा टाइप कुछ भी नहीं है, जरूरत नहीं थी। अच्छा किया फोर्सफुली ऐड नहीं किया फिल्म में, लेकिन एक ऐसा कैमियो भी है जो आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया होगा।
थोड़ा सा हिंट दूं, बस थोड़ा सा। वो कैमियो आदित्य धर के लिए काफी पर्सनल है। देखो, आदित्य धर ने उरी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धुरंधर 2 से ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडिया के सबसे विजनरी एक्शन डायरेक्टर्स में से एक है। अब तक आपने अहिंसा परमो धर्म जरूर सुना होगा, लेकिन इस बार आप सुनोगे बलिदान परमो धर्म, और सिर्फ सुनोगे नहीं, उसे फील भी करोगे हमजा या जसकीरत के नजरिए से। देखो, आदित्य धर का स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। हर कैरेक्टर का एक प्रॉपर बैकग्राउंड है और हर सीन का एक मकसद। उन्होंने फिल्म के हर फ्रेम पे इतनी मेहनत की है कि व्यूअर्स खुद को मिशन का हिस्सा समझने लगते हैं। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप में से किसी को 10 सेकंड में फ़ोन चेक करने की बीमारी लगी है तो भाई एक बार आप धुरंधर 2 एक के आओ। 3 घंटे 55 मिनट में अगर आपने एक बार भी फ़ोन चेक कर लिया तो टिकट के पैसे मेरे से ले जाना। बाकी आरजीबी ने तो इसे शोले से भी 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़िया फिल्म बता दिया है। वर्ल्ड वाइड में फिल्म ने 170 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बुक माई शो जैसे ऐप पे मारामारी चल रही है टिकट्स की। एक सेंटेंस में बोलूं तो अब तक जो रिस्पेक्ट राजामौली के लिए था, कुछ वैसा ही आज आदित्य के लिए। बाकी जो भी लोग जुगाड़ के बारे में सोच रहे हैं ना, या टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो इधर उधर कुछ जुगाड़ लाने की सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पछताओगे। क्योंकि इस तरह के सिनेमा को अगर थिएटर में जाके एक्सपीरियंस नहीं किया तो लानत है। क्योंकि सिनेमा तो हर साल थोक में आते हैं, बट धुरंधर जैसी फिल्म डेकेड या फिर यूं कहें कि एक सेंचुरी में एक बार बनती है। फिल्म 18+ है, बिकॉज थोड़ी सी गाली गलौज एंड ढेर सारा खून खच्चर। तो भाई मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि धुरंधर 2 देख के आज नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और हाँ, जिन्होंने देख लिए है 3 पॉइंट्स बताओ फिल्म के बारे में और स्टार दे के रेट करो।